बड़ी खबर दे रहे हैं आपको यहाँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खत लिखा है। महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को खत लिखा है। चुनाव ऑब्जर्वर को बदलने की मांग की गई। इस खत के जरिए उनका कहना है कि कांग्रेस को संरक्षण और बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है ये केंद्रीय ऑब्जर्वर। तो चुनाव पर्यवेक्षक को बदलने की मांग की गई। इस खत के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय चुनाव आयोग को यह खत लिखा है। अहम अपडेट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खत लिखा है केंद्रीय चुनाव आयोग को। बता दें आपको कि जो केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है बागेश्वर उपचुनाव के लिए, उसी को लेकर ऐतराज है बीजेपी को। राव शफात अली देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। राव शफात, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक खत लिखा गया है केंद्रीय चुनाव आयोग को। जो केंद्रीय ऑब्जर्वर लगाए गए हैं बागेश्वर उपचुनाव में, उन्हें लेकर ऐतराज है इन्हें। जान सकते हैं राव शफात, क्या है पूरा मामला और अभी तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया, कोई रिवर्ट बैक आया है? पूरा मामला बताइए राव शफात। मुमताज, देखिए बागेश्वर में उपचुनाव है और कल क्योंकि वोटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। एक क्योंकि ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं चुनाव आयोग की ओर से ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे राजेश कुमार, उनके ऊपर भाजपा का आरोप है। भाजपा का आरोप है जो पार्टी के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रभारी हैं और प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं पुनीत मित्तल, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और ये आरोप लगाया है कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है वो निष्पक्ष तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं इस उपचुनाव में, और देखा जाए तो वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं नजर आती है। वो पूर्वाग्रह से उनका जो काम करने का तरीका है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह वो काम कर रहे हैं, तो ये गंभीर आरोप है। पुनीत मित्तल ने तो देखिए ज्ञापन सौंपा ही है मुमताज, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है। राव शफात, हमारे साथ विनय रोहिला साहब हैं, बीजेपी नेता हैं इस वक्त। उनसे जानते हैं कि उनके एतराज को कहाँ तक एड्रेस किया गया। विनय साहब, स्वागत है आपको खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए मुमताज जी, आज जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें जो बागेश्वर चुनाव के अंतर्गत वहाँ पे ऑब्जर्वर आए हैं, उनकी कार्य प्रणाली के ऊपर सख्त संदेह करते हुए दिया है। वो चुनाव की निष्पक्षता पर अपने कार्य व आचरण व्यवहार से जो प्रश्न चिन्ह उठाए वहाँ पर। उन्होंने वहाँ लगातार वो कांग्रेस के लोगों को मदद करने का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने व्यवहार और आचरण से इस प्रकार का व्यवहार दिखा रहे हैं कि जिससे वहाँ पे चुनाव पर प्रभावित हो रहा है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग उस पूरे प्रकरण को गंभीरतापूर्वक देखे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं वो बायस्ड हैं? नहीं, वो वहाँ पे लगातार जिस तरह से बातचीत, उनका कार्य, मैंने कहा ना, उनके कार्य व्यवहार आचरण से ऐसा महसूस हो रहा है। ऑब्जर्वर की कार्य प्रणाली जो इस प्रकार से होती है वो व्यवहार से दिखती है दूसरे को, और यदि व्यवहार में कोई बातें नजर आती हैं तो वही बातों की चर्चा करने के लिए कि उनकी कार्य प्रणाली को चेक किया जाए, चुनाव आयोग देखे और उस पर अपना परीक्षण करके निर्णय ले। ठीक है विनय रोहिला साहब, हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे। राव शफात जी बिल्कुल। विनय रोहिला जी, आपको अचानक से ऐसा क्यों लगा? हालांकि देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जिला प्रशासन भाजपा का साथ दे रहा है, कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो केंद्र से ऑब्जर्वर आए हैं वो तो चुनाव आयोग ने भेजा है, उनको बड़े अधिकारी हैं। जी, चुनाव आयोग तो आपको ऐसा क्यों महसूस वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग से जो ऑब्जर्वर आते हैं वो पूरी चुनाव प्रणाली को चेक करते हैं, देखते हैं और उसको सही प्रकार से परिचालन करने के लिए एक प्रकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से चुनाव में कोई निष्पक्ष व्यवहारिक कार्रवाई चुनाव आयोग से के ऑब्जर्वर से प्रेरित मानी जाती है। यदि इस प्रकार किसी भी घटनाक्रम में चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर किसी अन्य दिशा में जाके कार्य करेगा या किसी अन्य व्यक्तियों से बातचीत करके उनको प्रेरित करने का काम करेगा, तो उस प्रकार से वो चुनाव निष्पक्ष न होके एक दूसरे पक्ष की ओर प्रेरित होता है। इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारा व्यवहार आचरण उनका पार्टी के लोगों ने बाकायदा ज्ञापन लिख के वहाँ पे हमारी पार्टी ने दिया है चुनाव आयोग को, और मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयोग उस पर। राव शफात साहब, विनय रोहिला साहब, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी भी जुड़ चुकी हैं।
गरिमा जी, विनय रोहिला जी हमारे साथ बने हुए बीजेपी नेता, और बीजेपी की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग के खत लिखा गया। आपको मालूम ही होगा कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो केंद्रीय ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो बायस्ड हैं। इनके संगीन आरोप हैं कि वो कांग्रेस को फेवर करते हैं, हमारे खिलाफ उनकी कारकर्दगी है। क्या कहती हैं आप? देखिए, भाजपा एक्चुअली परेशान इसलिए है कि ऑब्जर्वर जो हैं वो निष्पक्ष चुनाव करने की राय रखते हैं, वो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। अभी रिसेंटली ऑब्जर्वर साहब ने एक पुलिस के अधिकारी को या कर्मचारी को वहां से हटाने के लिए पत्र लिखा था, जो कि धांधली कर रहा था और मिलीभगत कर रहा था। दरअसल हो क्या रहा है कि इतिहास में पहली बार इस तरह का पत्र किसी सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष ने लिखा है निर्वाचन अधिकारी को, और ये अपने आप में हतप्रभ करने वाला है ये पत्र, क्योंकि हमारे लिए तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनसे परमिशन लेटर मांगी जा रही, चौथे स्तंभ का दमन वहां हो रहा है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को वहां बागनाथ जी के मंदिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद अराजकता का हो चाहे पक्षपात का हो उसका आरोप भाजपा लगा रही है, जिसके हाथ में पूरा तंत्र है। गरिमा जी, हमारे उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, आप बात करना चाहेंगे गरिमा दसवानी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, देखिए, भाजपा कह रही है कि जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है वो निष्पक्ष नहीं है, एक पत्र लिख दिया गया। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि वहां का जो जिला प्रशासन है या पुलिस है वो कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन नहीं? देखिए सुनिए, जब से मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, भाजपा की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तब से लेकर अभी तक कोई भी उत्तराखंड के अंदर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़े जा रहे हैं। ये तो साफ है। देश के अंदर भी आप देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को कैसे तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है और सत्ता पर खुद काबिज हो जाया जा रहा है। तो वो तो सारा देश देख रहा है जिस तरह का बिलो द बेल्ट या बहुत निचले स्तर की राजनीति पर भाजपा उतर आई है। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में जैसे ही बागेश्वर का चुनाव शुरू हुआ और ये रिपोर्ट आने लगी कि हमारा प्रत्याशी बसंत कुमार बहुत ही मजबूत स्थिति में वहां है, तो उसने भाजपा की चूल्हे हिलाने का काम कर दिया, और उससे घबराकर आप देखिए कि आनन फानन में कभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को बिना उनके अपराध के गिरफ्तार कर दिया जाता है। हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार के ऊपर एक धारा 107, 116 में मुकदमा कर दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि शांति भंग की आशंका से आपके ऊपर। यही कह रहा हूँ गरिमा जी, मैं यही कह रहा हूँ गरिमा जी, मेरा सवाल यही है कि आप भी आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, और इधर भाजपा ने भी आरोप लगा दिया। हम निर्वाचन, एक बात बताइए, हम निर्वाचन काम कैसे करेंगे? ये तो दबाव वाली परिस्थिति हो गई। एक मिनट, मैं राव भाई यही आपसे कह रही हूँ कि विपक्ष के पास तो एकमात्र चारा है कि निर्वाचन का ही वो दरवाजा खटखटा सकता है या जनता का दरवाजा खटखटा सकता है, जनता की अदालत में जा सकता है। अगर हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम और क्या कर सकते हैं बजाय इसके कि हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन सत्तारूढ़ दल, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है, जिसकी यहाँ भी सरकार है, और दिल्ली से भेजा गया ऑब्जर्वर को अगर वो बट्टा लगा रहे, उस पर लांछन लगा रहे कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है या उनके साथ भेदभाव कर रहा है या उनके साथ उनके ऊपर अभद्रता कर रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है, इससे बड़ा मखौल और क्या हो सकता है? इससे बड़ा हास्यास्पद तर्क और क्या हो सकता है? अपनी हार को सुनिश्चित जानकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अध्यक्ष ने ये कदम उठाया है और इस कदम से आज पूरे प्रदेश में उनका मजाक हो रहा है। ओवर टू यू मुमताज जी। बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका इस बातचीत के लिए। विनय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राव शफात, ये बातचीत हमारी हुई दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ, एक दूसरे पर दोनों के ही इल्जाम है। कांग्रेस ने इससे पहले भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, अब बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर राव शफात, इस पूरे मामले को देखते हुए अब आगे आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया आएगी या किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी हो सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए, ज्ञापन सौंपा गया है भाजपा नेताओं की तरफ से और अभी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर वी षणमुगम, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संभावित वो इसी मुद्दे को लेकर के हो सकती है, दूसरा कोई और मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन 1 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा।
लेकिन आप देखिए मुमताज के भाजपा के मन की अगर बात नहीं है तो वो आरोप लगा देती है, कांग्रेस के मन की बात नहीं होती है तो कांग्रेस आरोप लगा देती है जिला प्रशासन पर या निर्वाचन के अधिकारियों पर। तो मतलब जिसके मन की बात नहीं होती है उसको लगता है कि उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। तो ये परिस्थिति ऐसी होती है कि एक अधिकारी के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर एक दबाव वाली परिस्थिति होती है। बहरहाल कल का वक्त है, कल तक मतदान होगा, उसके बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह की क्या कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा था भाजपा ने, उस जी। पर क्या होता है, क्या उनकी मांग को माना जाता है, नहीं माना जाता है। जी बेहद शुक्रिया आपका राव शफात, इस अहम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।